नेपाल हाल के कुछ सालों में प्लेन क्रैश का देश बनकर उभरा है। पिछले 10 साल में यहां 10 विमान हादसे हो चुके हैं, जिसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि नेपाल में बार बार हो रहे हादसों की वजह क्या है। दरअसल ऊंची पहाड़ियों के बीच बने एयरपोर्ट और मौसम यहां के अधिकतर हादसों की वजह बनते हैं। हालांकि आज का हादसा इन दोनों वजहों से अलग माना जा रहा है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जो दुनिया के पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहाँ दुनिया भर से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, मगर नेपाल में पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहे प्लेन हादसों ने चिंता और सवाल एक साथ खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में हर साल औसत एक विमान हादसा होता है। पिछले 10 साल में नेपाल में 10 से ज्यादा प्लेन क्रैश हो चुके हैं। काठमांडू हादसे से पहले दूसरे हादसों की बात की जाए तो साल 2023 में जनवरी में येती एयरलाइंस का विमान पोखरा एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दौरान विमान में सवार सभी 72 लोग मारे गए थे। वहीं मई 2022 में तारा एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ। उस हादसे में 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इससे पहले अप्रैल 2019 में नेपाल में एक विमान 2 हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। उस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। साल 2019 में अप्रैल से पहले फरवरी में भी हवाई हादसा देखने को मिला। अप्रैल में खराब मौसम में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस विमान में नेपाल के पर्यटन और सिविल एविएशन मंत्री रविन्द्र अधिकारी भी शामिल थे। मंत्री रविन्द्र समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सितंबर 2018 में नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास हादसा हुआ, जिसमें यूएस बांग्ला एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। इस हादसे में 49 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में ही मार्च महीने में बांग्लादेश से नेपाल आता विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये हादसा त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुआ। इस हादसे में 71 लोगों में से 51 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले फरवरी 2016 में भी पश्चिमी नेपाल में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई थी। साल 2016 में फरवरी में इससे पहले भी पोखरा से जोमसन जाता विमान हादसे का शिकार हुआ था। उस हादसे में 23 लोगों ने जान गंवाई। इससे पहले मई 2015 में अमेरिकी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों ने जान गंवाई थी। इस हादसे में 2 नेपाली अधिकारियों की भी मौत हुई थी और हेलीकॉप्टर में सवार 5 नागरिकों ने भी जान गंवाई थी। वहीं फरवरी 2014 में खराब मौसम में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें सवार सभी 18 लोगों की मौत हुई थी। नेपाल के अंदर मैंने देखा है और बचपन से मैं देखता आ रहा हूं, नेपाल में रेट ऑफ एक्सीडेंट बड़ा हाई है। वो इसलिए है कि यस, नेपाल टेरेन डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ियां हैं, जो विंड्स मल्टी डायरेक्शनल विंड्स चलती हैं वहां पर, और वहां पे सडनली क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, वेदर एकदम से क्लैम्प डाउन हो जाता है, वो भी रीजन है। दूसरा रीजन है पहाड़ियां हैं, जगह रनवे छोटे बनते हैं, उनके पूरे रनवे बनाने का जो प्रावधान है। विमान हादसों के पीछे नेपाली एविएशन सेक्टर के पिछड़ेपन को ठहराया जाता रहा है। दरअसल यहाँ के ज्यादातर एयरपोर्ट ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं, जहाँ अधिकतर छोटे विमानों का परिचालन होता है और कई बार तो सालों पुराने ये छोटे विमान हादसों का सबब बन जाते हैं। हालांकि नेपाल का एविएशन सेक्टर पिछले कुछ सालों में विकसित तो हुआ है, लेकिन उसे आधुनिक बनाने की ठोस पहल नहीं की गई है। वैसे नेपाल में हादसों की वजह भौगोलिक चुनौतियां भी हैं। नेपाल में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से विमानों को टर्न लेने में कठिनाई आती है। दूसरी, पहाड़ में पल पल बदलते मौसम के कारण पायलट्स को विमान नेविगेट करने में मुश्किलात आती हैं। कई बार बर्फबारी से भी रनवे खतरनाक हो जाता है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तकनीक वाले नए प्लेन की जरूरत होती है, लेकिन नेपाल में पुराने प्लेन में आधुनिक वेदर रडार नहीं होते, इसलिए पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी मिल नहीं पाती। मौसम खराब हो तो उसकी समस्या बढ़ जाती है। पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, नेपाल एक एडवांस कंट्री नहीं है, तो उनकी इतनी सहूलियतें कम थी। हालांकि वर्ल्ड एविएशन बॉडी ने मिलकर उनका अपग्रेडेशन किया है
और क्योंकि नेपाल एक बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, दुनिया के सब लोग जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसके बावजूद भी देखा गया है कि एक टेरेन का मामला होता है और वेदर का मामला होता है। दूसरा ये है इक्विपमेंट का। मॉडर्न इक्विपमेंट अब आना शुरू हो गया है, पर मेंटेनेंस में पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद सुपरविजन होती है, उसके आभास है, उसकी भी कमी है। भौगोलिक चुनौतियां और पुराने विमानों की वजह से नेपाल में प्लेन हादसे ज्यादा देखे जाते हैं। करीब 30 साल पहले 1992 में काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ हादसा सबसे बड़ा था, जिसमें 167 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद नेपाल में 30 से ज्यादा हवाई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सवाल है आखिर इन हादसों के बाद भी नेपाल सबक क्यों नहीं लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।